प्रधानमंत्री ने कहा, नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है गोवा। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से की बातचीत। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 101 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। सोशल मीडिया में अफवाह रोकने हर जिले में बनाएंगे मॉनिटरिंग सेल। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। और प्रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के शैलेंद्र को बनाया गया 1 दिन का कलेक्टर। मुख्यमंत्री ने उसका अफसरों से कराया परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हम सभी ने स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दौरान अनुभव किया। सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अभावों से निकलकर आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति को अपना ध्येय बनाया है। जिन मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिक दशकों से वंचित थे, वो सुविधाएं देशवासियों को देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वयं पूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वयं पूर्ण मित्र के रूप में की जाती है, जो विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 68,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 16,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि भी हुई। देश भर में वर्तमान में कोरोना के 1,73,728 मरीजों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में देश में संक्रमण की दर 0.51% रह गई है, जो कि पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है। पिछले वर्ष मार्च के बाद ये सर्वाधिक है। अब तक इस बीमारी से 3,35,32,126 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 105 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 12 करोड़ 2 लाख से अधिक और टीके अभी उनके पास हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 2 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गई है, जिसमें पहली डोज लेने वालों की संख्या 1.5 करोड़, जबकि दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 66 लाख पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3,10,393 स्वास्थ्य कर्मियों, 3,18,653 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 62,18,488 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 87,30,005 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवाया जा चुका है। वहीं 2,65,580 स्वास्थ्य कर्मियों, 2,57,020 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 33,69,146 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 27,17,109 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने का चेष्टा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचाने, अपना सूचना तंत्र विकसित करें, क्योंकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता, सजगता और सतर्कता के साथ कार्य करें और वास्तविक स्थिति की जानकारी आम जनता को दें। पुलिस अधीक्षक हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाए, जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्रवाई करें। घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा बता दिया जाता है। जैसे पत्थल गांव की घटना है, उसमें एक की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होके अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में बहुत तेज़ी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसकी वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड स्तर के अधिकारी, आईजी, एसपी हर सप्ताह आम जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात करें और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करें। साथ ही जरूरतमंद लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाएं। पुलिस का जनता से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में कड़ाई और आचरण में मानवीय संवेदना झलकनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। सरकार का फोकस महिला सुरक्षा पर है। उन्होंने कहा कि 2.5 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए और उनका तबादला अन्य स्थानों पर किया जाए। आम जनता जिन पुलिस कर्मचारियों से नाराज है, उनका चिन्हांकन कर आईजी उनका तबादला करें। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रोजेरिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के आदिवासी बालक शैलेंद्र को एक दिन का शैडो कलेक्टर बनाया गया। इस दौरान जिले के कलेक्टर और सीईओ ने उनका स्वागत किया। शैलेंद्र की इच्छा को जानने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें राजधानी रायपुर बुलाकर मुलाकात की और उसका प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का परिचय भी करवाया। शैलेंद्र के मुताबिक वह देश सेवा करने के लिए कलेक्टर बनना चाहता था। कलेक्टर तो नहीं बन पाया, मगर मुख्यमंत्री द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने से वह बेहद खुश है। वह अपने पड़ोसी गांव के लिए पुलिया बनवाना चाहता है, क्योंकि वहां के बच्चे बरसात में पढ़ने स्कूल नहीं जा पाते। जिले के छुरा विकासखंड स्थित मेडकी डबरी गांव का 16 वर्षीय युवक प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित है। उसकी इच्छा के अनुरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहृदयता दिखाते हुए गरियाबंद कलेक्टर के रूप में एक दिन के लिए गरियाबंद भेजा। उसके पहुंचते ही गरियाबंद के जिलाधीश नीलेश क्षीरसागर ने अपने कक्ष की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसका कलेक्टर की तरह ही हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए आमंत्रित किया। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि बच्चे की इच्छा जानने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मुलाकात के लिए रायपुर भी बुलाया। रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां उन्होंने शैलेंद्र को अपने बगल में बिठाकर मिठाई खिलाई। इस दौरान शैलेंद्र को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर वह काफी खुश है। कलेक्टर मतलब मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की। आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है, लेकिन उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करा दी, डीजी से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ फिर भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शैलेंद्र से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर शैलेंद्र ने जब बताया कि वह कक्षा 11वीं का छात्र है, तो मुख्यमंत्री ने इस बात पर उपस्थित लोगों से तालियां बजवाईं। शैलेंद्र ने बताया कि उनके पिता वंशीलाल ध्रुव तथा मां रामकली ध्रुव खेती किसानी करते हैं। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से शैलेंद्र का परिचय कराया और शैलेंद्र को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमंत्रित करने को कहा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात के 4 सदस्यीय पत्रकार दल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत तिवारी के मार्गदर्शन में 21 अक्टूबर को भिलाई स्टील प्लांट का भ्रमण किया। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को देखकर पत्रकार दल के सदस्य काफी रोमांचित हुए। संयंत्र भ्रमण के दौरान पत्रकार दल ने ब्लास्ट फर्नेस, एसएमएस, प्लेट मिल, यूनिवर्सल रेल मिल आदि का अवलोकन किया। प्रशांत तिवारी और दर्शन सिंह ने इस्पात निर्माण की प्रक्रियाओं और बारीकियों से दल को अवगत कराया। भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत तिवारी ने बताया कि पत्रकारों के दल को भिलाई इस्पात संयंत्र की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, भिलाई देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था और है। उसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के विकास में जो योगदान दिया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज जो हमने गुजरात के विभिन्न मीडिया के जो सदस्य आए थे और आके यहाँ पे प्लांट का भ्रमण किया है, हमने उनको यहाँ और भिलाई की विकास यात्रा कैसे कैसे क्रमशः हुई और कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई और समझाई, जिसको देखकर सुनकर वो बहुत गौरवान्वित महसूस किए। संयंत्र भ्रमण के पहले पत्रकार दल के सदस्य अस्मिता दवे, जल्पा व्यास, जतिन भट्ट और पीआईबी अहमदाबाद के कंडक्टिंग ऑफिसर जितेंद्र यादव ने भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक जनसंपर्क जैकब कुरियन से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जैकब कुरियन ने भिलाई इस्पात संयंत्र के इतिहास और उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी दी। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महिला शासक और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। 23 अक्टूबर 1778 को कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जयंती है। ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದರ ಖಡ್ಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನಡಗ ಎದುರಾಳಿ ನಾ ಎದಿಯ ಸೀಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಳು ಮನ್ನ ಕಲವರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ। वे उन महिला शासकों में शामिल थीं जिन्होंने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित युद्ध जीतने के लिए सभी आवश्यक कौशल अर्जित कर लिए थे और बहुत कम समय में ही वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गई। अंग्रेजों ने राज्य हड़पने की नीति के तहत 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। जब महारानी ने ब्रिटिश कब्जे का विरोध शुरू किया तो ब्रिटिश सेना ने 400 बंदूकों से लैस 20,000 सैनिकों के साथ 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। उनका इरादा कित्तूर के आभूषणों और 15 लाख रुपए के खजाने पर कब्जा करके कित्तूर को आर्थिक रूप से कमजोर करना और महारानी को सिंहासन से उतारना था। अंग्रेजों के मुकाबले में कम सेना के बावजूद चेन्नम्मा ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और पहला युद्ध जीता। ब्रिटिश सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट तथा स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। इससे चेन्नम्मा को संघर्ष विराम के लिए अपनी शर्त मनवाने में आसानी हुई। चेन्नम्मा युद्ध समाप्त करने और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने की शर्त पर ब्रिटिश बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर चैपलिन ने ये शर्त मान ली और बंधक रिहा कर दिए गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश सेना ने दूसरा युद्ध छेड़ दिया। वे एक महिला से अपमानजनक हार को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मैसूर और सोलापुर में सेना के बीच घुसपैठ की साजिश रची। उन्होंने चेन्नम्मा के 2 सैनिकों को तोड़ लिया और बारूद में गोबर और कीचड़ मिलवा दिया। इस बार चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और बेलहोंगल किले में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। 21 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया। रानी चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार बेलहोंगल तालुक में किया गया। उनकी विरासत और पहली जीत अब भी कित्तूर में धूमधाम से याद की जाती है और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।